हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मोशन इन 2 डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेन ड्रॉप प्रॉब्लम्स। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, आईटी के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेन ड्रॉप प्रॉब्लम। तो क्या है रेन ड्रॉप प्रॉब्लम्स। अगर बारिश के मौसम में वर्षा हो रही है अगर और आप बाहर जाओ और उसी वक्त कुछ हवा के झोंके चले, उस हवा के झोंके की वजह से बारिश जो है, बारिश कुछ एंगल से, सपोज कर लो 30 डिग्री, 40 डिग्री या 37 डिग्री या आपका 25 डिग्री से कुछ इस तरह ना रेन ड्रॉप होने लगे। ओके, तो आप क्या करोगे, छाता निकालोगे अपना और उस छाता को किसी एंगल पे आप रखोगे, अपने से या तो आगे इस तरह रखोगे या तो पीछे रखोगे ताकि आपको पानी का बूंद नहीं बरसे। ओके, आप किस एंगल पे रखोगे आपको ये डिसाइड करना होगा। तो आज हम वो एंगल फाइंड करेंगे कि किस डायरेक्शन में हम छाता को रखें, जो आपका अम्ब्रेला है उसे किस डायरेक्शन पे रखो, कितने एंगल पे रखो, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हेडिंग दीजिए आप रेन ड्रॉप प्रॉब्लम्स। ये रेन ड्रॉप प्रॉब्लम्स जो है आपका किस पे बेस्ड है, रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था रिलेटिव वेलोसिटी। जो स्टूडेंट ने रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस लेक्चर में देख ले, लेक्चर नंबर 3 में। ओके, नाउ सपोज कर लो आपका ये रेन है, रेड कलर का दिख रहा होगा और ये 20 मीटर पर सेकेंड से इस तरह डाउनवर्ड में हो रही है। और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, बी नाम का बच्चा है, ये ऑब्जर्वर है। ओके, ये कहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है और इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, रेस्ट में है। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी रिस्पेक्ट रेन विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या आपका हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, ये जो आपका ऑब्जर्वर है। अब ये रेन का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहेगा, तो हम यहाँ पे ग्राउंड लिख देंगे। वेलोसिटी ऑफ बॉय किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे ग्राउंड लिख देंगे। नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या यहाँ दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड से इस तरह ये फॉल हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 और डायरेक्शन इसका क्या है, आप इसका डायरेक्शन क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आप लोग देखो, अगर एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर रखेंगे तो इसे हम आई से डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर को रखेंगे तो जे से डिनोट करेंगे और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर को रखेंगे तो क्या, के से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, आपका जे वेक्टर यहाँ पे लिख सकते हो बट इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन को निगेटिव साइन में इंडिकेट करेंगे। तो हम यहाँ पे रखेंगे -2j। समझ में आया मैंने यहाँ पे क्यों माइनस लिया, माइनस ये डायरेक्शन को बताएगा, डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड है, जे क्या है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। अब लिखेंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या है, ये बच्चा रुका हुआ तो 0 हो जाएगा। फाइनली आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय क्या हो जाएगा, -2j हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, काफ़ी आसान है। इसी कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन सब बनाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन मैन एंड अम्ब्रेला। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। एंगल फाइंड करना है आदमी और अम्ब्रेला के बीच का क्या होना चाहिए। ये सपोज कर लो छाता है, बारिश हो रही है, तो छातों को कितने डिग्री एंगल पे हम रखें ताकि पानी का बूंद मेरे ऊपर नहीं पड़े। ओके, तो ये देखो 20 मीटर पर सेकेंड से रेन इस तरह हो रही है और इसमें एक साइकिलिस्ट, यहाँ पे एक मैन साइकिल चला रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में और ये छाता लिए हुआ। तो छाता को किस एंगल पे, ये छाता को किस एंगल पे रखे ताकि इसे पानी का बूंद नहीं पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, अब ये किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर, नाउ आगे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने क्या बताया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन को लेने के लिए निगेटिव, और ये किधर है, वाई एक्सिस पे, तो हम क्या लेंगे, जे यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम
20 जे। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड ही पे तो जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो भी क्या है पॉजिटिव में, तो ऑलरेडी यहाँ पे तो निगेटिव है ये, और ये क्या आपका पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे 20 आई यूनिट वेक्टर। अब देखो थोड़ा सा पॉजिटिव निगेटिव का आपको कन्फ्यूजन में भी हो रहा होगा, बट नहीं होना चाहिए। ये आपका बारिश की तरह डाउनवर्ड हो रहा है, तो हमने निगेटिव लिया। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हमने ये फॉर्मूला लिखा। अब देखो ये साइकिलिस्ट क्या है, एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, देखो एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इधर क्या लेते हैं हम प्लस आई, और जस्ट इसके अपोजिट क्या लेंगे माइनस आई, इसके अपोजिट क्या लेंगे माइनस जे, इसके अपोजिट क्या लेंगे माइनस के। अब समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, -20 जे -2i। अब देखो एंगल हमें फाइंड करना। अब ये जो आपका वैल्यू निकला है, इस वैल्यू को हम कहाँ पे डिनोट कर देंगे, एक्स वाई प्लेन पे डिनोट करेंगे। देखो क्या है -20 जे, तो यहाँ पे आएगा -20 जे, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और क्या है -20i किधर आएगा, इधर आएगा -20i। ओके, अब सपोज कर लो यहाँ पे आप खड़े हो छाता लेके, ये आपका छाता है, तो छाता को सपोज कर लो आप अपने से थीटा एंगल पे ओपन किया, तो अब इस छाता को क्या करना है, ये रहा छाता। अब अच्छा बना, ये छाता का डंडा थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जो ये एंगल होगा, यहाँ का एंगल क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट एंगल होगा। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। देखो कितना आसानी से एंगल आप फाइंड करोगे। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इधर क्या आपका 20। अब शिफ्टिंग वेक्टर आपने पढ़ा हुआ, इसे शिफ्ट करके हम यहाँ पे डॉट 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 ले आते हैं, ठीक है। ये आपका 20 जे है, ये आपका 20 सॉरी यहाँ पे 20 आई है, क्योंकि इधर आपका क्या होता है माइनस में ऑलरेडी होता है एक्सिस, तो हम ओनली 20 आई लिखेंगे। यहाँ पे भी माइनस में जे होता है ऑलरेडी, हम क्या लिखेंगे ओनली 20 लिखेंगे। अब ये आपका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे tan थीटा। देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे एकदम सुंदर से हैंडराइटिंग्स में हम लिखे tan थीटा अप्लाई किया, क्या होता है P/B परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे ये आपका क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो परपेंडिकुलर इस थीटा के सामने वाला एंगल लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या है इस एंगल के सामने वाला क्या होगा आपका परपेंडिकुलर 20। बेस क्या है, ये वाला बेस है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। कैंसिल हो गया, क्या हुआ 1 हुआ। नाउ थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, और इसका वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल पे से क्या करना, छातों को आप यहाँ से ओपन करोगे 45 डिग्री एंगल से, ताकि आपको पानी का बूंद नहीं पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक। अगर आप फाइंड करना चाहो, ये तो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन -20 जे -20i। अगर आप फाइंड करना चाहो कि स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसे, इसका हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। एग्जाम में आ सकता है, मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, 20i का होल स्क्वायर प्लस इतने का होल स्क्वायर 20 जे का होल स्क्वायर 20i का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 20 यहाँ पे जे लिख देते हैं उसका होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करके जो हमारा वैल्यू आएगा वही क्या होगा, हमारा स्पीड होगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है स्पीड क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर ले, एक खूबसूरत सा क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एंगल बिटवीन मैन एंड अम्ब्रेला। चलो इस बार सपोज कर लेते, इस मैन के जगह पे पापा की परी है। क्वेश्चन को आप समझते हैं, पानी हो रही है, बारिश हो रही है, और कुछ हवा के झोंकों की वजह से जो आपका रेन ड्रॉप है, ये जो रेन ड्रॉप है 37 डिग्री एंगल से क्या किया, डाइवर्ट हो गया 37 डिग्री एंगल से, यहाँ से बनाया 37 डिग्री एंगल। ओके, अब इसमें पापा की परी क्या की, स्कूटी से 40 मीटर पर सेकेंड से काफ़ी स्पीड से मूव करने लगी। ओके, अब सोच रही छाता हम कैसे रखें ताकि हमें पानी का बूंद महसूस ना हो, ताकि वो भीगे नहीं।
तो पापा की परी कुछ एंगल से क्या की, ये छाता को ओपन की। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान है। फाइंड हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, ये जो आपको पापा की परी है मैन, अभी हम ले लेते हैं, यहाँ पे m लिख दिया, ठीक। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ, बोलो, मैन होगा। और ये रेन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ये पापा की परी है जिसे हम m लिया है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होना चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे जो रेन हो रहा है, रेन जो आपकी बारिश हो रही है, वो तो 37 एंगल से डाइवर्ट हो रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में। क्यों कर रहे हैं देख लो एक बार। ये आपका बारिश है, ये रहा बारिश, ओके, कितने डिग्री एंगल पे है, 37 डिग्री एंगल पे ये हो रही है। तो इधर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसका स्पीड क्या है रेन का, 50 मीटर पर सेकेंड से रेन हो रही, काफ़ी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। तो 50 मीटर पर सेकेंड को इधर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 50 sin 37। इधर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 50 cos 37। क्लियर ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू, दो कंपोनेंट है, रेन का दो कंपोनेंट है, 50 से तो हो रहा है, एक इधर है और एक इधर है, ये वाला आई कंपोनेंट पे होगा, आई डायरेक्शन में। तो लिख देते हैं यहाँ पे हम 50 sin 37 डिग्री इंटू आई कैप। और ये वाला क्या है, जे डायरेक्शन में, बट ये वाला आपका जे डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड है, तो हम इसे क्या करेंगे, निगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -50 cos 37 डिग्री इंटू जे कैप। अब बात करते हैं ये 37 और यहाँ cos 37 को कैसे फाइंड करेंगे। तो इस ट्रायंगल को आपको याद करके रखना है, एग्जाम में हमेशा आने वाला है। ये वाला एंगल क्या होगा, 37 होगा, और इसके सामने वाला, एक मिनट, इसके सामने वाला क्या होगा, 53 डिग्री होगा, ओके। या तो ये एंगल आएगा, नहीं तो ये एंगल आएगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे ये वाला एंगल है, तो कैसे निकाल लेंगे, पहले हम निकालते sin 37। sin 37 इक्वल टू क्या होगा, P/h। तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, 3, h क्या होगा, 5। और याद रखना हमेशा, जब 37 डिग्री लोगे तो ये जो आपका हाइपोटेनियस होगा ये 5 होगा, आपको जो बेस होगा वो 4 होगा, और 37 डिग्री के सामने, ध्यान से सुनो, 37 डिग्री के सामने वाला जो है परपेंडिकुलर, उसका वैल्यू क्या होगा, 3 ऑलवेज होगा, ठीक है। तो sin 37 3/5 और cos 37 क्या हो जाएगा आपका, कर्ली ब्राउन है, B/h 3/, एक मिनट, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/h, ठीक है, B/h, ये cos 37। तो बेस आपका क्या 4 है, h क्या आपका 5 है, तो sin 37 क्या हो, 3/5 और cos 37 क्या होगा, 4/5। थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर गए थे ना। इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 50, sin 37 क्या क्या वैल्यू आया बताओ, sin 37 3/5 इंटू आई कैप माइनस 50 cos 37 कितना है, cos 37 आपका 4/5 इंटू जे कैप। नाउ यहाँ से 5 10 जा, ये भी 5 10 जा, फाइनली आपका वैल्यू क्या आया, 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। ये रेन का डायरेक्शन, रेन जो आपका हो रहा है ये उसका डायरेक्शन है। नाउ अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जो आपने माना है पापा की परी, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 30 आई माइनस 40 जे कैप। अब क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो यहाँ पे क्या है, ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, आसमान में तो उड़ नहीं रही है, स्कूटी लेके ग्राउंड ही पे ना चलेगी, ग्राउंड पे चलेगी। तो इसका डायरेक्शन क्या है, देख लो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड से ये वाली डायरेक्शन है, आई डायरेक्शन में, और ये क्या प्लस में। तो क्या लिखेंगे हम, प्लस नहीं लिखेंगे, ये वाला वैल्यू माइनस, पहले तो माइनस, और इतना वैल्यू क्या होगा, प्लस 40 आई कैप, ठीक है। अब देखो +40 आई कैप आया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, -10 आई कैप और -40 जे कैप।
अब आपको क्या निकालना है, ये तो निकल गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये निकाल लिया हमने। अब एंगल फाइंड करना है, ध्यान से देखना, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ओके, ये x और ये y। हम कलर चेंज कर देते हैं। आपको पता है x एक्सिस पर i होता है और y एक्सिस पे क्या होता है, j होता है, बट यहाँ पे क्या -10i है, -10i तो क्या होगा, इधर होगा -10i कैप, और इधर क्या -40j तो क्या होगा, इधर होगा 40j, ओके। पापा की परी यहाँ पे स्कूटी लेके यहाँ पे, सपोज कर लो छाता इसने ऐसा ओपन किया, ये ओपन किया छाता, ये रहा छाता बन गया थीटा एंगल से, तो इसको हम ये डंडा को आगे बढ़ा दे इसका, और ये वाला एंगल क्या अल्टरनेट यहाँ, तो ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो इसे क्या करेंगे, हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं, शिफ्ट कर दिया यहाँ पे 10j। अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना, देखो राइट एंगल ट्रायंगल थीटा है, यहाँ पे आपका थीटा, तो अप्लाई करेंगे हम tan थीटा, देखो यहाँ पे अप्लाई करें tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू p/b होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, इसके सामने वाला एंगल क्या है 10 है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, और बेस क्या है आपका 40 है, तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे, कैंसिल। फाइनली आपका थीटा इक्वल टू जो है tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। इतने एंगल पे क्या करेगी, पापा की परी छातों को ओपन करेगी ताकि उसे वो भीग ना पाए। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया तो रब कर दे, नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम।